कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। गुरुजी के कर कमलों में से दीदी को प्राप्त होना था, मन बना रही थी, किंतु घोषणा नहीं हो पा रही थी। जैसे ही गुरुजी बैठे विराजमान हुए, उन्होंने अपने मन की बात कह दी और चंद्रगिरी तीर्थ पर यह घोषणा तालियां बजाकर दिल्ली से प्रीत बिहार से पधारे इस परिवार का दान की अनुमोदना करना चाहिए। दुख मेट दो जनवाणी जगमैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत बहुत दान की अनुमोदना। अर्घ आप यहां रख लें दीदी जी, अर्घ यहां रख लें। हाँ, इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनील कुमार, संजय कुमार, विजय कुमार जी काला, जियागंज, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्रता से आ जाएं। सुनील कुमार, संजय कुमार, विजय कुमार जी काला। ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय किशोर भैया जी यह साथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर भाभी जी साथ में आ जाएं। ये तख्ती और कहां है? तख्ती जिसके पास वो भेज दें। प्रतिदिन की जो शांति धारा होती है, यदि आप कल आपका नाम शांति धारा में हम भी यहां से वाचन करें गुरुजी के सम्मुख, ये सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं तो आप अपना नाम दे सकते हैं कल के लिए। आज की शांति धारा का सौभाग्य कैलाश, कुसुम, जतिन, आकांक्षा, नायरा परिवार दिल्ली। तालियां बजाकर अपने स्थान से खड़े होकर नमन करने का आशीर्वाद सौभाग्य प्राप्त करें। आदर्श, आकाश, दल्ली, राजहरा, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद। शीघ्रता से उठते चलें, बैठना नहीं है, शीघ्रता से। और अजय कटारिया जी इंदौर, राकेश प्रीति छावड़ा आसाम, आप सभी को बधाइयां। अपने स्थान पर श्री संजय जी गिरनार ऑयल मिल छिंदवाड़ा। बस यहीं से, बस अंदर नहीं आना है आपको सभी को। भाई साहब चलिए, सभी अंदर मत आने दो किसी को। जिनके नामों की घोषणा हो रही है, आपसे निवेदन अपने स्थान पर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अंकित जी, सुरभि जी, ब्राह्मी सिंह कारंजा परिवार से आपने एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अपने स्थान पर खड़े होकर नमन करें। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। पूरा सदन तालियां बजाना चाहिए। दान देना और दान की अनुमोदना। ऋषभ कुमार, अजित कुमार जी वारास्यूनी, आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। प्रदीप कुमार जी, विजय कुमार जी जैन वारास्यूनी, आपने भी एक 5500 रुपए की चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। नानी जैन, रजवी जैन दिल्ली, आपने भी क्षेत्र को सहयोग दिया। संजय कुमार जी कासल वारास्यूनी, आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग। जिनके नाम में खड़े होते जाएं, नमन करते जाएं, आप तालियां बजाकर अनुमोदना करते रहें। हाँ, आलोक जैन वारास्यूनी एक चंद्रशिला, सुरेश जैन सिंघई एक चंद्रशिला, विमल कुमार जैन एक चंद्रशिला, प्रदीप जी टाटा एक चंद्रशिला, कमरी बाई गंगवाल एक चंद्रशिला, किशोर जी जैन वारास्यूनी एक चंद्रशिला, गिरनार ऑयल मिल। चलिए, 3 चंद्रशिला दीदी और प्रीति बिहार वाली ब्रह्मचारिणी दीदी, तालियां बजाकर अनुमोदन करें। 3 चंद्रशिलाएं इनके परिवार से, और जिनके नाम छूट रहे हैं आप अपना नाम लिखा सकते हैं। अंतिम गांगरा अनीता दमोह एक चंद्रशिला, इंदिरा सिंघई वारास्यूनी एक चंद्रशिला, सुभाष कुशल चंद जैन, विजय संजीव जी जैन नागपुर एक चंद्रशिला। जिनके नाम छूट रहे हैं आप हमें नाम बता सकते हैं। निशित जी जैन वारास्यूनी एक चंद्रशिला, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन कोतमा एक चंद्रशिला, राजेंद्र सिंघई वारास्यूनी एक चंद्रशिला, ऋषभ कृतिका वारास्यूनी एक चंद्रशिला। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों तक निवेदन करते हुए चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जहाँ गुरु विद्यासागर जैसे संतों का रहता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना
गाथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसठ सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। तो इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा कौ में कहता आया हूँ, अति बख्श अबख्श बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। दीप की बाती से अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु के चरणों में धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। कारावाह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। तो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको होगा बड़ा उपकार होगा, बड़ा उपकार होगा, बड़ा उपकार होगा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं या भक्ति भाव। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों तक निवेदन करने चलें। हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वैसे आप लोगों का विश्वास, दृढ़ आस्था कर्म के ऊपर विद्यमान है, लेकिन विश्वास मात्र से हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते और उसके दुरुपयोग से बच नहीं सकते, क्योंकि आयु कर्म के उदय के बिना कोई भी भव नहीं रह सकता। भव का मतलब एक प्रकार से गति से है। मनुष्य गति का उदय है तो मनुष्य आयु का अभी अवश्य उदय रहेगा। वैसे ही 8 कर्मों में आयु कर्म काम में आता है। ज़्यादा भी पेट्रोल आप दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी कम भी पेट्रोल देते हैं तो भी वह काम करता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, इतना पर्याप्त है। इतना बोल रहा हूँ तो पर्याप्त है, क्योंकि कानों में जा रहा है। आप यदि दिमाग अन्यत्र लगाओ तो बात अलग, वो सुनने में नहीं आएगा। इसलिए कि यह आयु कर्म की जो उदीर्णा और उदय 2 प्रकार के चलती है। एक मुनि महाराज ही है जो इसका सदुपयोग बहुत अच्छे ढंग से करते, और मुनि महाराज जब तक नहीं बनेंगे तब तक आयु कर्म की उदीर्णा अंतर अंतर मुहूर्त में उदय नहीं, उदीर्णा भी होती है। ये उदीर्णा का अर्थ एक प्रकार से अपव्यय मानने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए जैसे कोई आवेग आता है आप लोगों को, कभी कभी संक्लेश हो जाता है कभी कभी, और दूसरे के ऊपर आपका वह जोर चलने लग जाता है। ये जो सारे के सारे कषाय से जब प्रभावित हो जाते हैं उस समय यह कार्य होता है। मुनि महाराजों का ऐसा जीवन चलता रहता है, संकल्प के कारण इस प्रकार उनके आयु कर्म की उदीर्णा जो ज़्यादा तेज होता, वह अंतर मुहूर्त में अपने आप ही शांत हो जाता। जब गाड़ी आपकी टॉप में चलती है, सही बताओ उस समय पेट्रोल कितना खर्च होता है? ज़्यादा, लेकिन गति कितनी होती। हाँ, और आपको धक्का लगता उसमें, शांति के साथ आप जा रहे होते हैं, पेट का पानी भी नहीं हिलता। हिलता है? हाथ लगा कर देख लो। ये अवस्था उस स्कूटर में या गाड़ी में क्यों आती? इसीलिए आती। फर्स्ट गियर में जब आप गाड़ी ले जाते हैं, गति कितनी रहती? गति कम हो जाती है, किंतु पेट्रोल बहुत खर्च होता है।
ऐसे ही आवेश में जब कभी भी आप आ जाते हैं, आपकी आयु कर्म के निषेक बहुत कुछ अपव्यय में चले जाते। इसलिए शांति रखा करो। क्या कहा जाता है? शांति रखा करो। सोच विचार करके काम किया करो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जोर मत लगाओ। जब समझ में आएगा तभी समझ में आएगा। जबरदस्ती करोगे नहीं आएगा ना। हाँ, इसीलिए बच्चे अपने काबू में नहीं है, रहने दो, भूख लगने दो, अपने आप ही बच्चा खिसकता हुआ धीरे धीरे आ जाता है। आप लोग समझ लेते हैं। अब इसको अच्छे ढंग से आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आयु कर्म का आयु खैन मरणम कहा है। कुंद देव ने अपने शास्त्रों में आयु के क्षय से मरण होता है और वह क्षय होने के उपरांत दोबारा उसका बंध नहीं होता, दूसरा ही रहेगा, काम में वह नहीं आएगा पहले का। निकल गया। चाय का जो पाउडर रहता है ना, अब चाय बना लिया आपने, फिर इसके उपरांत जो भुरभुरा रह जाता है उसके द्वारा दोबारा चाय बना लो, नहीं बनता ना। उसी प्रकार आपकी आयु कर्म की दशा की बात, उसका उपयोग कम किया करो। करना तो है उपयोग, उसके बिना ये चल नहीं सकता, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना। दीपक जल रहा होता, उसकी बाती भी ठीक आकार वाली होती है, किंतु जब दीपक फबकता है तो आप दूर सरक जाते हैं। क्यों? हमें न ले अपनी चपेट में, हैं? ऊपर कभी कभी कंबल वगैरह वूलन के रखे रहते हैं, नीचे दीपक रहते हैं, तो वह दीपक उसको भी पकड़ लेते हैं। इसलिए हमारे आयु कर्म बहुत निमित्त से दुरुपयोग में आ जाते हैं। बहुत भोजन करना भी आयु कर्म के विषयों के लिए, उदीरना के लिए, क्षय के लिए कारण हो जाते। इसलिए तो आप बोलते हैं कि हाथ रख करके महाराज बहुत दुख कर रहा था, हाँ? तो दुख के कार्य करते होंगे आप। शांति रखा करो। दूसरे के ऊपर यदि आप अपनी गुस्सा उतारना चाहोगे तो बनेगा ही नहीं, उससे उल्टा और भभक जाएगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कोई भी हो किसी को जबरदस्ती नहीं करे। वह कुछ आयु रहती है छोटी उम्र में, उस समय तो आप लोगों ने संस्कार उसको अच्छा नहीं दिया। जब बड़ा हो गया वह, तो उस समय आप अपने अनुसार उसको चलाना चाहो, नहीं चल सकता। जो सेप आप पहले देते हैं वही सेप अंत तक चलता रहता है, फिर बाद में वह नहीं होता। धाय वगैरह होते हैं ना, तो छोटा लड़का रहता है, उस समय आप देख लो वह आपको शेप देती रहती है। नाक को ऐसे
आप हाँ वैसे आकार कर देते हैं, आप लोग सुंदर दिखते हैं। नहीं है, नाक मान लो थोड़ी वो चपट जाए, फिर उसको कैसे छुपाए? चश्मा डाल दो, उसके तरफ थोड़ी सी शेप बदल जाए, अब वह अंतिम क्षण तक रहेगा। इसलिए आप लोग प्रति समय इस आयु कर्म के साथ जी रहे हैं। मुनि महाराज के परिणाम में इतनी कोमलता आ जाती है, अंतर मुहूर्त में वह रुकती है उदीरना और केवल मंद। उदीरना का अर्थ वोल्टेज के ऊपर आधारित है, और उदय का जो संबंध है वह उसके साथ रहते हुए भी 0 वाट में चलती। सुन रहे हो? हाँ, 100 वाट का जो लट्टू है उसमें ज़्यादा खर्च होता है ना? हाँ, इसलिए ज़्यादा खर्च मत करो, तो क्या करो, 0 कर दो। तो 0 करके 0 हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, और आँखों के लिए वह कुछ भी नहीं कर, शांति रहती है। ऐसी दशा परिणामों के होने के कारण आप वृत्ति होंगे तो भी अपने जीवन काल में ऐसा सामान्य काल में भी नहीं कर सकोगे जो मुनि महाराज भोजन के समय में भी कर सकते। हाँ, ये महिमा रहती है, और कहीं भी वह जाए उस समय में भी मंद गति से वो चले जाते हैं। कोई भी गति से जाए परिणामों में शांति रहती है, तो वह उदीरना वोल्टेज जो है कम हो करके 0 तक आ जाता है। इसलिए मुनि महाराज की वृत्ति को देख करके ही आप शिक्षा व्रत पालन करते हैं। 4 शिक्षा व्रत है ना, किसकी शिक्षा मिलती है? तो मुनि महाराज की अथवा आर्यिका की। इस प्रकार वृत्ति अपने को रखने से जीवन में बहुत कुछ, बहुत का अर्थ ये होता है कि 2/3 यदि मान लो दुरुपयोग में आती है तो 1/3 ही काम में आ जाती। मुनि महाराज जी का 2/3 काम में आ जाती है, 1/3 उसका उदय के रूप में आ जाती। विकटाओं से हट गए, अपने आप ही शांति हो जाती। जिससे कषाय भवक्ति हो, उससे दूर रहो तो अपने आप ही शांति आती। लोग मुझे शांति रहने दो, हम अकेले में छोड़ दो, ऐसे कहते हैं। यदि नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या करते हैं? बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते, अपने आप ही रहो। कितने घंटों तक रखते हैं? बेहोशी में रखो। आप लोगों का जीवन का काल बेहोशी में ज़्यादा, होश हवास में कम। कौन सा चाहो? घर में रह करके भी आप घर से दूर रह सकते हैं। अपने आप ही चिंता पूरे घर की होने लग जाती है। ये कुछ भाग लेना नहीं चाहता, भाग लेना नहीं चाहता तो भाग जाए, वो भागा हुआ जैसा ही रहता है। क्योंकि हम चला करके उसको ओढ़ लेते हैं। चला करके ओढ़ने से
एक प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को, अपने परिणामों को एक प्रकार से दुरुपयोग में कर लेते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के रोग आदि भी होने लग जाते। एक लेख पढ़ा था तो उसमें लिखा गया था, इतनी उम्र तक दवाइयों का उन बच्चों के ऊपर प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। आज गर्भावस्था में, शिशु की अवस्था में ही चश्मा लग रहा है। नंबर तो आता होगा तो बाहर से प्रारंभ हो जाता है बनाना, चश्मा बनाना। ये स्थिति हो गई है। अब अपने बच्चों को संभालो तो डॉक्टर नहीं, आप लोगों को संभालना चाहिए। दवाई की ओर ले जाना ही नहीं चाहिए। आज वर्तमान में एक पेठी है तो वह आप दवाई देते रहो, भोजन करो या न करो, दवाई चाहिए फिर। तो उसके कारण, उसके परिणामों में हमेशा ये बना रहता है, भैया दवाई बंद नहीं हो रही। अरे आपने चालू किया या तुम दूसरों ने किया होता? आप ही लोगों ने किया। नहीं महाराज, हमें इस प्रकार मालूम नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा कि भोजन कम भी हो जाए चल जाएगा। ये क्या दवाई नहीं कही जाती, गोली। एक गोली से काम नहीं चलता, 2 गोली चाहिए। कुछ तो ऐसे कहते हैं, गोलियों की फांकी लिया करो। गोलियों की फांकी एक हाथ से ले ले या दोनों हाथ से ले ले? बड़ा विचित्र दिन आ गया। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो 3 काल में आयु बढ़ती नहीं, किंतु उसका दुरुपयोग हम रोक सकते हैं। तो आज भी विश्व में कुछ लोग 100 से भी ऊपर जीने वाले हैं, और विज्ञान ने सरासर जो है रूप से देखते हैं तो वह 50 से भी नीचे आ चुका है। मतलब 50 के बाद आप लोगों को कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा की ओर ही उपयोग लगा लेना चाहिए। और जो अकाल में जा रहे हैं, महाराज अकाल में भी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। बेमौसम यदि मौसमी आदि खाने को मिल सकता है, बेमौसम यदि आम खाने को मिल सकता है, तो बेमौसम मौत भी आ सकती है। इसलिए बेमौसम जो खाने के लिए अपना प्रबंध कर रहे हैं, उनसे हमारा कहना है, उनसे कोई वैर नहीं है, उनसे कोई प्रेम भी नहीं है, लेकिन कम से कम मनुष्य होने के नाते उससे वो हम बचा तो सकते हैं। अब बचना नहीं बचना तो उनकी मर्जी की बात है, उनकी मर्जी की बात है। आज के इस दौड़ धूप युग में यह सब बातें बहुत ही उपेक्षित होती जा रही है। अभी अभी एक व्यक्ति आया था जो 30 को भी नहीं छूता, अभी अभी विवाह हो चुका है और उसके लिए कैंसर की बीमारी। अब बोलो, सुनने से क्या लगेगा? अच्छे अच्छे दवाखाने, अस्पताल, चिकित्सालय ढूंढो और वहाँ पर अच्छे ही प्रकार के धन चाहिए, थोड़ा नहीं,
हाँ, बहुत ही ज़्यादा चाहिए। छोटी जेब से काम नहीं चलेगा, बड़ी जेब से, तब कहीं जाकर के चिकित्सा होती। रात दिन चैन नहीं रहते, क्योंकि क्या पता अब, क्या पता अब, क्या पता। देश और विदेश तक जाओ, वहाँ की दवाई इत्यादि खा करके आओ, फिर भी विश्वास नहीं होता है। किंतु अच्छे स्वस्थ शरीर यदि रहते हैं, मरते मरते भी वो नहीं मरते। एक शास्त्र में लिखा भगवती आराधना में कि नाड़ी की जो फड़कन ये बंद भी हो जाए, दुख को ये भी बंद भी हो जाए, सभी प्रकार से शांत हो गया, फिर भी एक आध घंटे तक धीरे धीरे नमोकार मंत्र का जाप आप करते रहो, क्योंकि भीतर से वह यंत्र चालू है। बाहर से जो बिल्कुल बेहोश जैसे लग रहा है, फर्ज कैसे करे, क्या करे, कुछ नहीं करो, उनके हाथ में माला दे दो, माला देते ही फेरने लगा। इसका अर्थ भीतर से होश आवाज सब कुछ है, बोला नहीं जा रहा है, कनेक्शन वहाँ संबंध नहीं रह पा रहा, लेकिन भीतर से विद्यमान है। ये कई बार अनुभव कर लिया। आप लोगों को भी बार बार बोलते हैं ना, महाराज भगवान हमारे लिए हमारी संलेखना भी हो जाए, तो आप भगवान से संबंध स्थापित कर दो, बाहर वालों से स्थापित मत करो, अपने आप ये आपकी संलेखना हो जाएगी। हाँ, शांति रखा करो। देखेंगे सही, जन्म होता है बेहोश दशा में, कोई नहीं रहता, किंतु मृत्यु ऐसी नहीं, होश हवास के साथ हम भगवान के नाम लेते हुए जा सकते हैं। अभी से चालू करो, व्रत लगाना कि नहीं भी हम भी संलेखना के साथ मरण करेंगे, होश हवास के साथ भगवान के नाम लेते हुए। समय तो नहीं हुआ आपका है, घड़ी में तो समय हमेशा बना रहता है, वैसे पूछा हमने हैं। हाँ, वो समय है। बहुत अच्छा, बहुत समय है, तो सदुपयोग करो। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्राय नगर महानगरों का परिचय मिलता है, बड़े भी सड़कें हैं, गाड़ियां रात दिन चलती रहती हैं, ट्रेनें हैं, और इधर का उधर माल जाता रहता है, किंतु ये सब कुछ गतिविधियां महानगरों की, नगरों की, इन गांवों के ऊपर ही आधारित है। हम देखते आए हैं, बीच बीच में खूब ताल लगाए हुए हैं धान के, और यह छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना गया है। यानी कटोरा वह है जिसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, और गहराई भी है। अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर किसान लोग पैदा करते हैं,
और उसके लिए साफ सुथरा बनाने के लिए जो यंत्र लगे हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। आज का हमारा मुकाम उसी प्रकार के धान के यंत्र था। देखो यह सब किसान अपने घर में नहीं रखता और आप लोगों के घर घर तक पहुंचाने का उपक्रम दूसरे लोग करते हैं। सेठ साहूकार वो कहलाते हैं, किंतु किसान को कोई सेठ नहीं कहता। ध्यान रखो, फिर भी भारत में जो गाँवों का महत्व है, दूध है, दही है और घी है आदि सारे पदार्थ आप लोग तक आते हैं, उसका पूरा श्रेय उन किसानों को ही जो मेहनत करते हैं उन्हीं को ही उपलब्ध होता है। लाखों गांव इस भारतवर्ष में है। अब समझ में सरकार को भी आ रही है कि हमारी गलती मानी जाएगी, अपराध माना जाएगा, क्योंकि इनके लिए जितने हम मेहनत करके और सहयोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत का एक और स्वरूप उभर करके सामने आ सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी ऋषियों ने कहा है उन्हीं को मुख्य रूपता दे दी है। हमारा शाकाहार, हमारी आयुर्वेद की चिकित्साएं आदि ये सब एक प्रकार से हमारे अहिंसा धर्म के समर्थन के लिए है। आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, वो किसके ऊपर आधारित है? आप सजग होकर के शिक्षा और चिकित्सा के विषय में सजग होंगे तो निश्चित रूप से भारत का स्वरूप बदल सकता है। अब 5 वर्ष में चुनाव के माध्यम से बदलने का जो प्रयास करते हैं, गांधी जी ने कहा था उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी प्रवृत्ति की बदल दीजिए तो ही यह आपका भाव चरितार्थ हो सकता है, अन्यथा इसी प्रकार दिन निकलते चले जाएंगे। यहाँ पर छुई खलान इस नाम से प्रसिद्ध हमने इधर जबलपुर में भी सुना, इधर रायपुर में भी सुना, उधर नागपुर में भी सुना, सब जगह सुना। और चूँकि यहीं से हो करके सब जगह जाते हैं लोग, और हमें भी यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर आ करके और इसको पर्याप्त भी समझते हैं ये लोग। हाँ, वैसे तो मांगने की तो आदत रहती है, लेकिन संतों का इस ओर आना जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये, इससे संतान को अवश्य दर्शन करने का, पूजन करने का आदि आहार देने का सारा कार्यक्रम यहाँ पर भी होते हैं। इससे अवश्य ही जागृति आती है और इसके लिए इस चौखले में से कई व्यक्ति मिल करके यहाँ पर चंद्रगिरी का एक वैभव सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर पहले से ही क्षेत्र पहाड़ के ऊपर बम्बा देवी बमलेश्वरी वो है, सिखों का भी वहाँ है, बौद्धों का भी वहाँ है, औरों का भी है। उसके साथ साथ
इनके लिए भी कहा आप भी दोगे दे एक आध पहाड़। वहाँ पर पहाड़ों का एक श्रेणी है ही श्रेणी है, वहीं पर इन लोगों के लिए भी मिला है। और आप लोगों ने दान इत्यादि के माध्यम से उसकी समृद्धि पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। हमारे लिए कहा हम भी यदि मान लो योगदान मिल जाए तो देख लेंगे। 1-2 चातुर्मास हमने दिए हैं, इसको तो वो किसी के सामने कहते नहीं और मांग ही करते रहते हैं। हम ना नहीं कहते, बस इतना ही है। ये हाँ कहलवाना चाहते हैं। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।